गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट करती WSN के बारे में पढ़ा था। आते रहते हो तुम लोग भी ना 9:30 बजे तक। तुम लोगों को टाइम नहीं पता है क्लास का? तो कल हमने WSN का इंट्रोडक्शन और प्रोटोकॉल स्टैक पढ़ा था, हमने लेयर्स पढ़ी थी। आज हम करने वाले हैं ओरिजिन की, वो आया कहाँ से था, और आपकी इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज आप बोल सकते हो जो WSN को यूज कर रही हैं या यूज करने वाली हैं फ्यूचर में। तो मतलब जो भी एप्लीकेशन है एक्चुअली WSN की, वो आपकी इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर आ जाएगा। और क्या क्या जनरेशन थी, कैसे स्टार्ट हुआ था WSN, उस ये सारी चीजें जो है हमारी इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर है। स्टार्ट करते हैं। WSN का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? जैसे हमारा इंटरनेट स्टार्ट हुआ था मिलिट्री सर्विसेज से, ARPANET ने पहले स्टार्टिंग में यूज किया था, ऐसे ही हमारा WSN जो मेनली यूज हुआ था वो पहले मिलिट्री और हैवी इंडस्ट्री एप्लीकेशंस के लिए यूज हुआ था। उसके बाद बाद में ये सिविलियंस और स्टूडेंट्स बाकी सब के लिए यूज में आया था। तो जो पहला वायरलेस नेटवर्क था WSN जो हमारा यूज हुआ था, वो हमारा साउंड सर्विलेंस सिस्टम में हुआ था, जिसको शॉर्ट में SOS US बोला जाता है। ये US मिलिट्री ने यूज करा था। जो भी सबमराइन्स होते हैं, जो भी सी के अंडर चीजें होती हैं, जो उनके एक्चुअली सबमराइन्स है सी के अंदर मिलिट्री के, उनको ट्रैक करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए 1950s में ये SOS यूज किया था। अभी भी ये यूज होता है। जब ये यूज हुआ था आपके, फिरंग चौहान कौन है भाई? फिरंग चौहान कौन है भाई? बेटा बोलो, अटेंडेंस कैसे लगेगी फिर? फिरंग, मैं रिमूव कर रही हूँ आपको। तो सबसे पहले US मिलिट्री ने सबमराइन्स को डिटेक्ट करने के लिए 1950s में WSN का यूज किया था। उसके बाद ये मेनली जब यूज होता था अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस में यूज किया जाता था। अब जो यूज होता है, अब ये सिस्टम अभी भी है अवेलेबल। अब जो ये यूज होता है, ये आपका जो भी अंडर सी वाइल्ड लाइफ है या जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होंगी अंडर सी, उनको मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद 1960s और 1970s में यूनाइटेड स्टेट जो हमारा डरपा है,
इसने डीएसएन को यूज किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर नेटवर्क। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनको जो भी वायरलेस नेटवर्क में चैलेंजेस आते हैं उनको रिकवर करके, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस करके, कुछ चैलेंजेस को एक्सप्लोर करके काम करना शुरू करा था। उसके बाद जब डीएसएन आया तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने, कैन मेलन यूनिवर्सिटी और एमआईटी लिंकन लैब्स, इन सब ने मिलके जो है ये इस पे रिसर्च करनी स्टार्ट करी, और फिर डब्ल्यूएसएन जो है वो हर घर में और सिविलियंस ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज में भी इस डब्ल्यूएसएन का यूज स्टार्ट हो गया। गवर्नमेंट किस लिए यूज करती है? एयर क्वालिटी चेक करने के लिए, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन के लिए, जो भी सेंसर्स आप यूज करते हो, नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन, वेदर स्टेशन, तो इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट जो है डब्ल्यूएसएन का यूज करती है। प्लस यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं जो अब पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूएसएन आप लोग पढ़ रहे हो, और कुछ कंपनीज हैं जो इनको यूज भी कर रही हैं, लाइक आईबीएम, बेल लैब हो गया, जो इनके डिमांड कर रही है, जो यूज कर रही है डब्ल्यूएसएन को। इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन में यूज होता है, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री ऑटोमेशन, ये सारी चीजें जो है अब ट्रेंड में आ रही हैं। डब्ल्यूएसएन की बहुत ज्यादा यूज है, पर जब जो प्रॉब्लम है डब्ल्यूएसएन की वो ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए इसी रीजन की वजह से ये ज्यादा मार्केट में अभी तक आई नहीं है। मतलब आपको मिल जाएगी, और छोटी छोटी चीज में आपके फोन में भी सेंसर्स होते हैं जो आपके फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करते हैं। तो है, आजकल कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें सेंसर्स का यूज नहीं हो रहा है, बट फिर भी इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है कि मतलब हर जगह ही आपको दिखे, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जो इसके सेंसर्स होते हैं वो एक्सपेंसिव हैं। और फिर आपको बैटरी का भी इसके अंदर इशू होता है, बार बार पावर कंजप्शन, और ये सारी चीजें इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसलिए अभी ये इतनी ब्रॉड रेंज में यूज नहीं होने लगी है। आगे इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ चीजें चेंज हो, कॉस्ट इसकी कम हो, तो ये ज्यादा यूज होने लग जाए। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारी डब्ल्यूएसएन में यूज होती हैं, कहाँ कहाँ डब्ल्यूएसएन यूज हो सकता है? सबसे पहले आता है होम होम कंट्रोल की बात करें तो घर में जो भी चीजें हैं जो सेंसर से काम कर सकते हैं, लाइक आपकी लाइट्स हो गई। ठीक है, आजकल लाइट्स भी आ रही हैं, जैसे आप रूम के अंदर एंटर होते हो लाइट ऑन हो जाती है, रूम के बाहर जाते हो तो लाइट ऑफ हो जाती है, सेंसर्स हैं। आपने अगर एक ऑल आउट की भी ऐड आती है, अगर आपने वो देखी हो तो, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक करके, हीटिंग आपके गीजर सिस्टम्स हैं, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं जब पानी गर्म हो जाता है, और जब नहीं होता तो ऑन हो जाते हैं। तो वो ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम, आपके एसीज हैं जो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं। तो सारे सेंसर्स हैं जो अपने घर में यूज होते हैं। सेफ्टी प्रोसेस से जो आप कैमरा वगैरह यूज करते हो, सीसीटीवी, वो सारे सेंसर से काम करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, गैस हो गया, हर जगह जो है आपका सेंसर यूज कर हो रहे हैं आजकल। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये सर्विस प्रोवाइडर है जो बैकएंड पे आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, और ये आपका घर है जहाँ पे आप सेंसर्स का यूज कर सकते हो किसी भी रीजन से। चाहे आप इंटरटेनमेंट पर्पज से यूज कर रहे हो, आप फोन में कुछ चला रहे हो, या आपके पीसीज में कुछ भी काम कर रहे हो, सिक्योरिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ये सारी चीजें जो है वो हमारी बैकएंड से इंफॉर्मेशन लेके काम करती हैं। देन हमारे पास आता है बिल्डिंग ऑटोमेशन। जो भी नई बिल्डिंग बनती है, ये भी कहीं ना कहीं होम जैसा ही काम है। कोई भी बिल्डिंग बनेगी नई तो उसमें कैसे आप सेंसर्स का यूज करोगे? आप वही लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग, सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करोगे। इससे आपको ऐसे सेंसिंग एप्लीकेशन का यूज करना है जिसमें कम से कम एनर्जी यूज हो, क्योंकि मेन इसका प्रॉब्लम यही है कि इसकी कॉस्ट ज्यादा है, और इसकी ये एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है, तो इसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। तो इसलिए आपको ऐसा यूज करना है कि एनर्जी कम लगे और कॉस्ट कम लगे, और उस अकॉर्डिंग आप अपनी बिल्डिंग को जो भी डिजाइन करोगे उस पर काम करोगे। ये एक लाइटनिंग सेंसर बना हुआ है, ये रूम है, यहाँ पे लाइट सेंसर है, और ये बाहर विंडो है, ये लाइटनिंग कंट्रोलर। बाहर से अगर जैसे ही अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी, तो इस सेंसर में कुछ एक्टिवेशंस होंगे जिससे लाइटनिंग कंट्रोल को पता चल जाएगा, और इस रूम की लाइट जो है वो अपने आप ऑन हो जाएगी। अगर बाहर उजाला हो जाएगा, डे होगा, तो उस टाइम पे सेंसर जो है वो उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा, और आपका जो भी फंक्शन होगा, डे है तो लाइट ऑफ होगी तो वो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये एक लाइटनिंग सेंसर है जो बिल्डिंग के अंदर यूज होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में आप इसको यूज कर सकते हो। आप किसी भी कंपनी में अगर आपको कुछ भी मैन्युफैक्चर करना है, कोई भी प्रोसेस कंट्रोल करना है, तो आप जो है वो सेंसर्स के थ्रू काम कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी, बस वही चीजें ध्यान रखनी है, एनर्जी कम हो, कॉस्ट कम लगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो वो आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। और कई जगह तो इंडस्ट्रीज में होते ही है सेंसर्स यूज। ये सेम, ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल है जो हमने अभी ऊपर देखा था। सर्विस प्रोवाइडर है,
और यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग, सिक्योरिटी सेंसर्स जो एक कंपनी में आपको चाहिए होते हैं, डेटाबेस सिक्योरिटी, टेम्परेचर सेंसर्स, ये सारे सेंसर्स प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। आपने, अगर आप किसी इंडस्ट्रियल विजिट पे गए हो, अगर इन पे अमूल वगैरह पे और इन सब पे, तो आपने देखा होगा कि वहां पे भी ऑटोमेटिकली जो है वो चीजें चलती रहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं सेंसर्स ही होते हैं जो काम करते हैं। एक कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर पैकेजिंग हो रही है तो पहले एक पैकेजिंग खत्म नहीं होती, दूसरा आ जाता है। वो सारा है कि एक खत्म होता है उसके बाद दूसरा आता है, लाइन से वो काम करते हैं। तो वो सारे सेंसर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो अलग अलग तरीके के सेंसर्स हैं जो सेंस करके काम करते हैं। उसके अलावा आपके मेडिकल एप्लीकेशंस में, आप हॉस्पिटल्स में, अब आपको इससे लंबी लाइन लगा के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ भी अपना काम जो है वो कर सकते हो इमरजेंसी में, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। और आजकल तो आपके बैंड्स आ गए, एमआई बैंड और ये सारे, जो आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को डिटेक्ट करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। इवन इतना भी होता है कि अगर आपने उसमें कुछ डिवाइसेस ऐसी भी आ रही हैं कि अगर आपने उसमें कुछ डॉक्टर का नंबर सेव किया हुआ है, तो अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, लाइक आपको शुगर इशू है, तो अगर आपका शुगर लेवल ऊपर नीचे कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है और डॉक्टर आपको उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है कि ये अभी आपको ये चीजें ध्यान में रखते हुए अपना ध्यान रखना है। तो ये सारे जो है सेंसर्स की वजह से हमारी काफी चीजें जो है वो ठीक हो चुकी है, मतलब बेटर हो चुकी है। अब ये तो नहीं है कि बिल्कुल चीजें बिल्कुल 100% ठीक हो गई है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अभी हैं डब्ल्यूएसएन की कुछ इश्यूज हैं, चैलेंजेस है, जिनको अभी ठीक करने की जरूरत है। ये हमारी नीड हो गई, हमारी एप्लीकेशंस हो गई जो डब्ल्यूएसएन में यूज करती है। उसके अलावा हमारी क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, मतलब कमिंग ईयर्स में क्या क्या हो सकता है डब्ल्यूएसएन में, कैसे इसमें स्टार्टिंग हुई थी, इन शॉर्ट इसकी क्या क्या जनरेशन है। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, आपके नेटवर्क सेंसिंग, ये आपकी इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज बोल सकते हैं। फोर्थ जनरेशन है जो डब्ल्यूएसएन की आई है। सबसे पहले आपकी ऑब्सेसिव आई थी। ऑब्सेसिव थोड़ी सी ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा था, उसका साइज बड़ा था, ठीक है, स्टिल फिर भी वो कम्युनिकेट करने के लिए यूजफुल होती थी। इसमें जो मेन इशू होते थे वो पावर का और सेंसर इंटरफेसेस की आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है, वो चीजें होती थी। मतलब थोड़ा सा साइज बड़ा था, ये भी नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा बड़ा था, साइज और वेट ज्यादा था, बट ठीक था जब स्टार्टिंग में जो चीजें आती हैं उसके अकॉर्डिंग। देन आपका पैरासिटिक है, या ये सारी बायोलॉजिकल टर्म है। पैरासाइट्स आपने सुना होगा, जो पैरासाइट्स होते हैं, जितना साइज जितना वेट उनका होता है, वैसे ही हमारे सेंसर्स होते हैं पैरासाइट्स जितने। आप इससे बॉडी ट्रैक भी कर सकते हो, जैसे हमारी वॉचेस वगैरह आ रही हैं, जो इसका वेट होता है वो 10 ग्राम्स होता है, और जो इसका साइज होता है, वॉल्यूम आप जिसको बोल सकते हो, फ्यू क्यूबिक सेंटीमीटर्स होती है। प्रॉब्लम इसकी भी स्टिल है, थोड़ी सी पावर कंजप्शन वाला इशू इसके अंदर भी है, बट स्टिल ये फिर भी बहुत यूज होती है। देन हमारे पास आता है सिम्बॉटिक। सिम्बॉटिक भी एक बायोलॉजिकल टर्म ही है। सिम्बॉटिक जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे डस्ट के अंदर पार्टिकल्स दिखते हैं, अगर आपने कभी नोटिस करा हो, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि जब रोशनी आती है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो दिखते हैं वो सिम्बॉटिक होते हैं, स्मार्ट डस्ट। तो ऐसे सेंसर्स हैं, इनका साइज इतना छोटा है, क्यूबिक मिलीमीटर साइज है। जो डस्ट का जो उनका पार्टिकल्स का साइज होता है, इतना छोटा साइज, क्यूबिक मीटर साइज इसको बोल सकते हैं। ये बॉडी के लिए यूज हो सकते हैं, ठीक है, पावर, बॉडी से पावर लेके, ठीक है, जो पावर कंजप्शन वाला इशू था वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो रहा है कि बॉडी से पावर लेकर उस पर काम कर रहे हैं। बैटरी फ्री भी इसको बोल सकते हैं। देन हमारे पास जो लास्ट है वो हमारा बायो हाइब्रिड है। ये हमारा सबसे छोटा अभी जो है, इसका साइज बिल्कुल फ्यू क्यूबिक माइक्रॉन्स है, और उससे भी छोटा है, इवन इतना लगा लो कि दिखता भी नहीं है। और ये आपकी बॉडी पे कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है। और अगर जैसे एग्जाम्स वगैरह में आपने सुना होगा कि पेपर के टाइम पे चीटिंग करते हैं लोग, गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत वो होता है, तो वो लोग भी ऐसे कहीं ना कहीं सेंसर, छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं जो बिल्कुल दिखते भी नहीं है, वो कहीं अपने ईयर के अंदर, वो कहीं भी अपने वॉच के अंदर, या कहीं पे भी बालों में भी ऐसे लगा के चले जाते हैं। तो वो सारे सेंसर्स ही हैं। तो जो सबसे लास्ट है वो हमारा बायो हाइब्रिड, जो बिल्कुल फ्यू क्यूबिक माइक्रोन उसका साइज है, और बिल्कुल छोटा है, डिसअपियर्स टाइप है, जो दिखता ही नहीं है बिल्कुल ही। तो ये हमारी जनरेशन थी डब्ल्यूएसएन की। एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ओरिजिन पढ़ा, आया कहाँ, मिलिट्री से आया था। यूएस मिलिट्री ने सबमराइन्स के लिए, सबमराइन को डिटेक्ट करने के लिए एसओ एसयूएस का काम किया था।
उसके बाद अभी भी ये यूज होता है, पर ये अंडर सी की लाइफ और वॉल्केनिक एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है। उसके बाद डीएसएन आया, डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर नेटवर्क, जो कुछ चैलेंजेस थे डब्ल्यूएसएन के, उस पर काम कर रहा था, और फिर उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज ने उसके साथ पार्टनर करके अपना उस पर काम करना शुरू कर दिया था। इसलिए अब ये ज्यादातर होम्स और सिविलियंस रिसर्च में यूज करने लगे इसको। फिर आपकी गवर्नमेंट ने यूज करना स्टार्ट कर दिया एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, नेचुरल डिजास्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने यूज करा, यूनिवर्सिटीज ने सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा, और कुछ कंपनीज जो है वो इसकी डिमांड भी करती हैं। तो ये हमारी डब्ल्यूएसएन थी। मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, बट इशू इसका वही है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा ब्रॉडर रेंज में अभी तक यूज नहीं होने लगी है। कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? अपने घर में लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग इफेक्ट में, सेफ्टी पर्पज से, इलेक्ट्रिक, वाटर, गैस यूटिलिटी के लिए। ठीक है, आपकी बिल्डिंग ऑटोमेशन में, कोई भी बिल्डिंग अगर आप बनाना चाहते हो तो आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इन सब चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। देन आपके पास इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज में भी, जैसे आपने कोई विजिट करा होगा, मैंने अभी बताया कहीं विजिट करी होगी तो आपने देखा होगा कि वहां पे भी सेंसर्स लगे होते हैं, पैकेट्स अपने आप पैक होके जाते रहते हैं, काम होता रहता है। मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है। आपके पास ऑलमोस्ट सब बच्चों के पास होती है आपकी वो एमआई बैंड वगैरह, जिससे आप अपनी ट्रैक कर सकते हो कि आप कितना चले हो। नहीं तो आप फोन में भी एप्स इंस्टॉल करके वो कर सकते हो। तो वो सारे सेंसर्स ही हैं जो ट्रैक करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन आपकी इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर फूड जनरेशन है। सबसे पहले ऑब्सेसिव है, ये थोड़ी सी ज्यादा लार्ज साइज का और वेट का था, तो इसमें जो इश्यूज थे आपके पावर और इंटरफेसेस के इशू थे। कोस्ट भी आप इसके अंदर कंसीडर कर ही सकते हो। देन पैरासाइट्स आए, पैरासिटिक इनको बोलते हैं। पैरासाइट जितना इनका साइज था, बहुत छोटा साइज था, और बॉडी पे भी वियर कर सकते हो आप इनको। देन आपका सिम्बॉटिक है, बिल्कुल जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनकी तरह है। और लास्ट आपका बायोहाइब्रिड है, जो बिल्कुल डिसअपियर सा है, मतलब इनविजिबल सा है, बिल्कुल दिखता भी नहीं है, इतना छोटा साइज है। क्यूबिक माइक्रोन कितना ही साइज होगा, माइक्रोन से बहुत छोटा होता है, और क्यूबिक माइक्रोन तो और भी छोटा होगा। तो बहुत छोटा साइज है इसका, डिसअपियर हो जाता है। तो ये हमारे डब्ल्यूएसएन की टेक्नोलॉजीज थी जो आज हमने पढ़ी है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सुनते तो तुम वैसे भी नहीं हो, तो कोई फायदा भी नहीं होता है क्वेश्चन पूछने का। मैंने तो तुमसे क्वेश्चन पूछने भी बंद कर दिए। इतने इंटेलिजेंट तुम हो, तुम्हें टीचर्स की जरूरत थोड़ी होती है। ठीक है, दो अपनी अटेंडेंस और जाओ, मौज लो तुम भी। आदित्य, आशी, आशीष, प्रेजेंट मैम। ठीक है। अबे, अभिनव, प्रेजेंट मैम। अभिषेक, अजीत, अंजलि 14, प्रेजेंट मैम। अंकित 16, प्रेजेंट मैम। अंकित 17, अंकित 17, अनुराग 22, आशीष 24, आशुतोष 25, मैम आशीष 24। ठीक है, आशुतोष 25, आशुतोष 26, प्रेजेंट मैम। अवनीत, प्रेजेंट मैम। आयुषी, बादल, प्रेजेंट मैम। बादल प्रेजेंट मैम। ठीक है, चाहत, मैम आयुषी प्रेजेंट। ठीक है बेटा, देबाशीष, मैम चाहत प्रेजेंट। ठीक है, देवाशीष प्रेजेंट मैम। ठीक है, सचिन, यस मैम। बीट, हाँ ठीक है बेटा, देवेश, धीरज, दिनेश, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम धीरज वो दिनेश। ठीक है बेटा, दिवाकर, गौरव 40, यस मैम गौरव। गौरव 47, प्रेजेंट मैम।
ऋतिक, Yes, ma'am. रिचा, ऋतु, रोहन, Yes, ma'am. ऋतु ठीक है, रोहन, सचिन 101, सागर 102, Present, ma'am. शालू Present, ma'am. ठीक है, शिवम 112, Yes, ma'am. अच्छा सौरभ रह गया ठीक है, शिवम Ma'am, 112, 112. हाँ ठीक है शिवम, शिवम 113, मैम 25। अच्छा जल्दी याद आ गया ठीक है, शिवम Ma'am, 113, roll number 1. ओ माय गॉड अटेंडेंस खत्म होने वाली है तो रोल नंबर 1 जाग रहा है। सुनते तो तुम हो नहीं, एटलीस्ट अटेंडेंस तो लगवा लिया करो कम से कम। घर एक काम करते हो, अटेंडेंस शीट भेज देती हूँ, तुम लोग अपनी अपनी प्रेजेंट लगा के मेरे को वापस भेज देना। मैम हर बारी ऐसे ही कर दिया करो। हाँ ऐसे ही कर दूंगी, और कुछ ऑर्डर हो तो बता दो, वो भी कंप्लीट कर दूंगी। मिस्टर चाहत तिवारी, एनीथिंग एल्स यू वांट सर? शोभा, Yes, ma'am. अलीशा, लीट, नेहा Present, ma'am. ठीक है, Ma'am, roll number 101 Sachin Singh. अच्छा और 112. Ma'am, Shivam. ठीक है, दिवाकर, दिवाकर गुड, हाँ प्रेजेंट ठीक है, पूरे महीने की लगा देते हूँ। छत्तीस बार तुम्हें बोल रखी है ढंग से काम कर लिया करो, तुम्हें करना नहीं होता बिना बात की। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे सर पे चढ़ के नाचोगे क्या तुम लोग? तुम्हें इतनी बार बोल रखा है कि मत फेक एंट्रीज करा करो, मत फेक एंट्रीज करा करो। 10 बच्चे पेपर देते हैं तो 10 फेक एंट्रीज होती है, मैं उनको सॉर्ट आउट करती रहूं। किसी दिन तुम्हारी ना रियल एंट्री डिलीट हो जाएगी, फिर रोते रहना कि मैम हमने तो टेस्ट दिया था, हमारे 0 नंबर कैसे लगे हैं। ठीक है, पढ़ना तुमने है ही नहीं, करोगे तुम लास्ट में वही जो तुमने करना है, तो मेरे को भी कोई कहने का शौक है नहीं। एक महीना निकाल दिया, मैं कुछ कह नहीं रही, मैं अपना भोग भाग के चली जाती हूँ और तुम भी अपना ठीक है मौज ले रहे हो तो लेते रहो बस। दो चीजें मैंने तुमने कही थी बस, असाइनमेंट और एमसीक्यू ढंग से दे देना, वो भी तुमसे नहीं दिए जा रहे, उनमें भी तुम्हें आफत आ रही है। बेटा पता चलेगा जब नौकरी करोगे ना, रोओगे जब। ठीक है, कल मंडे करते हैं आप।